वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी विद नेहा गुप्ता। आज की हमारी टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम को देखते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। यहाँ पर है इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट विथ विच दे इंटरैक्ट. These biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycle and energy flow. Energy enters the system through photosynthesis and is incorporated in the plant tissue. इसमें बता रहा है कि जो इकोसिस्टम होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु और हमारे जो फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारे जो वातावरण है और जो जीव समुदाय है एक साथ परस्पर मिलके रहते हैं। इनमें जो होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ लिंक्ड होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे जैविक कारक आते हैं, एबायोटिक में अजैविक कारक, और इनमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो फोटोसिंथेसिस सिस्टम के थ्रू होता है और हमारी प्लांट टिश्यू में भोजन बनता है और इस तरीके से हमारे जीव समुदाय और हमारी पूरी वातावरण एक दूसरे से संबंधित होती है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जीव क्या होता है, समुदाय में रहता है और समुदाय का प्रत्येक जीव एक दूसरे को इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वातावरण का भी जीवों पे प्रभाव पड़ता है, अतः जीवों का वातावरण से अटूट संबंध बना रहता है। तो जीवों तथा वातावरण का यह जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक तंत्र होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में इजी टेंसले ने किया था। इनके अनुसार क्या होता है कि इको तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के सभी जैविक तथा अजैविक कारकों मतलब बायोटिक्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स परस्पर क्रियाओं द्वारा, संबंधों द्वारा एक दूसरे में अटैच्ड होते हैं। तो इसमें जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो एक दूसरे से संबंधित होती है और बहुत सारे घटकों को प्रभावित करती है, जिसे हम सारे इको तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, जीवमंडल या बायोस्फीयर। और जो कि जिसमें जीवमंडल में कई वातावरणीय तंत्र भी कार्य करते हैं जिन्हें हम बायोम या जीवोम भी कहते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है जीवोम क्या है। तो जीवोम वह क्षेत्र होता है जिसमें एक ही वातावरणीय दशाओं में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो हमारा बायोम कहलाता है। तो सबसे पहले इकोसिस्टम में हमने देखा कि एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोम क्या होता है। बायोस्फीयर वो है कि ढेर सारे इकोसिस्टम मिलकर जो जीवमंडल बनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। और विभिन्न विभिन्न जीवमंडल में जो कार्य करते हैं उन्हें जीवोम कहते हैं। मतलब जीवोम वह क्षेत्र है जिसमें एक ही वातावरणीय दशाओं के रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो हमारा बायोम कहलाता है। तो इन सारे इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा और आपको पता ही होगा कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। अगर आपको नहीं है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी इसमें बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर, और जो एबायोटिक होते हैं वो टेम्परेचर है, लाइट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें एबायोटिक्स में आती हैं। तो हम आज बात करते हैं, हमारी आज की टॉपिक है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले इकोसिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम आप समझ रहे हैं, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से बना हुआ। तो ये होता है हमारा पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब जो जलीय जीव जंतु रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब क्षेत्रीय, जो क्षेत्र पे रहते हैं। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आप देख ही रहे हैं जो हमारा आर्टिफिशियल तरीके से बना हो, मतलब प्रकृति इसमें इम्पॉर्टेंट ना हो। तो इसमें क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड है, एक्वेरियम है, पोल्ट्री फार्म है, जू है और फॉरेस्ट है। इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये नेचुरली नहीं होता, इन्हें आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड है और एक्वेरियम, मछलियाँ तो जीव रहती हैं पानी में ही, लेकिन उन्हें फिर भी अलग से हम एक्वेरियम बना के रख सकते हैं, वो हमारी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाती हैं। पोल्ट्री फार्म है और जू है और एक फॉरेस्ट है। तो ये सारे हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम की। तो नेचुरल इकोसिस्टम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक में आएंगे तो हमारे दो होते हैं, एक फ्रेश वाटर होता है, एक मेराइन होता है। फ्रेश वाटर मतलब
स्वच्छ जल वाले, और मेराइन मतलब जो समुद्री जल वाले। और टेरिस्ट्रियल में आपकी ग्रासलैंड होते हैं, फॉरेस्ट होता है और डिजर्ट होता है। ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान, फॉरेस्ट मतलब जंगल और डिजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो ये हमारे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। अब फ्रेश वाटर को भी दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, एक होता है लोटिक और एक होता है लैंटिक। जो हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है लोटिक और लैंटिक पूछता है। लोटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर, मतलब जलधारा वाले जो होते हैं, और लैंटिक मतलब स्टैटिक वाटर, जो जमा हुआ जल है। तो रनिंग वाटर में आपके रिवर और वाटरफॉल आता है। रनिंग वाटर को लोटिक बोलते हैं और लैंटिक जो स्टैटिक वाटर मतलब जमा हुआ, जैसे कि पॉन्ड और लेक। तो ये सारी चीज़ें हुआ। और इसमें भी आप जब फॉरेस्ट में डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 5 तरह के फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। फॉरेस्ट में सबसे पहले बहुत सारे होते हैं, जैसे होता है टेम्परेट, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण कटिबंधी। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधी, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधी। और डिस्ट्रॉयड जो होते हैं वो होते हैं हमारे पर्णपाती। इस तरह से मैंग्रोव, बहुत सारे जंगल इसमें आते हैं फॉरेस्ट में। तो ये हमारे पूरे 5 तरह के फॉरेस्ट इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल समझ में आ गया। नेचुरल में 2 होते हैं, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल को भी सब डिवाइड किया गया है, जो फ्रेश वाटर और मेराइन। फ्रेश वाटर में 2 होते हैं, लोटिक और लैंटिक। और मेराइन में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डिजर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।